ईएमआई पर लिया जाता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, पहले चैट जीपीटी ओपन करेंगे और यहाँ पर बोल देंगे इसको खाली सिर्फ हमको एक्सेल में ईएमआई का प्रैक्टिस करना है, इंटरेस्ट के हिसाब से, बैंकिंग के हिसाब से। तो एक्सेल में इसका पूरा हमको एक्सेल सीट में प्रोजेक्ट बनाकर दे दीजिए इन इंग्लिश में। अब ये प्रोजेक्ट बनाकर तुमको दे देगा। हम जेपी आंदोलन के बारे में पढ़े नहीं अच्छा से, इसलिए उतना नॉलेज। हाँ पूरे भारत में ऐसा कोई जेल नहीं था कि जेल आंदोलन का कार्यकर्ता जेल नहीं था। पूरे भारत का ऐसे बड़ा आंदोलन आज तक हुआ ही नहीं। हाँ सीधा वाला जेल भरो कितना पूरे भारत में कहीं एक भी जेल नहीं था जिसमें कि का पेटी नहीं था। पूरा इंडिया में पूरा भारत में कांग्रेस वाला किया था। नहीं, साधारण से व्यक्ति था जेल नहीं, तो उसमें सरकार किसका था? अब कांग्रेस तो ऐसे चिल्ला रहे हैं। हाँ वो तो जानिए रहे। और जब ऐसे चिल्ला रहा है कांग्रेस, लग रहा है कितना बढ़िया आदमी है सब। चलो देखो, ए अच्छा से देखना, पूरा हम तुमको निकाल के दिखा रहे हैं। ए हल्ला नहीं करना, अच्छे से समझना। सबसे पहले एक आदमी है जिसका नाम है राहुल कुमार, लोन लिया है 5 लाख रुपया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। और एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है? एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है, 10% है ना। और लोन ईएमआई कितना, इसको कितना देना पड़ रहा है? ये सब 5 साल के लिए है, और 5 साल के लिए है। हम इसको कर देते हैं 60 महीना, ठीक है। और प्रोसेसिंग फी कितना है? प्रोसेसिंग फी मान के चलो 2% है। क्या? अरे भैया यहाँ पर तुम मिटाओ इसको, यहाँ मंद कर दो, हो गया खुश। ये फॉर्मेट के पीछे मत भागो, फॉर्मेट बना कर दे दिया है। हम सारा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। प्रोसेसिंग अमाउंट लग रहा है कितना, मान के चलो कि 500 रुपया। अभी समझो पहले क्या है। जैसे ही तुम कोई लोन लेने के लिए बैंक में जाओगे, जैसे हम गए बैंक में, बोले भैया हमको लोन चाहिए, तो तुमसे पहले लोन 4-5 प्रकार का होता है। पर्सनल लोन होता है, व्हीकल लोन होता है, होम लोन होता है, और फिर उसके बाद एजुकेशन लोन होता है। ज़्यादातर पूरे इंडिया में यही 4 प्रकार का लोन चलता है: पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन और एजुकेशन लोन। बाकी लोन चलता नहीं होता। ऐसे तो बिजनेस लोन होता है, ढेर तरह का लोन होता है, लेकिन लेता आदमी पर्सनल लोन ज़्यादा है, होम लोन लेता है, एजुकेशन लोन लेता है और व्हीकल लोन लेता है। अब जैसे लोन लेने के लिए जाओगे, जल्दी आओ, जल्दी बैठो। तो जैसे लोन लेने के लिए जाओगे, जैसे तुम बैंक गया, बोला भैया हमको लोन चाहिए, तो लोन चाहिए, तो लोन लेने के लिए तुम्हारे पास पहले पूछेगा कि आप करते क्या हैं। तो तुम बोला कि हम एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन है तो 3 साल से मिनी प्राइवेट बैंक में 2 साल का रिटर्न फाइल होना चाहिए, और सरकारी बैंक में 3 साल का रिटर्न फाइल होना चाहिए। रिटर्न फाइल का मतलब आपका इनकम का दिखाना पड़ेगा कि हम इतना साल का कमाते हैं, ठीक है। इतना साल का कमाते हैं, नहीं साल का हम 20,000, साल का हम 5 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं। और तुम टैक्स देता है चाहे नहीं देता, उससे मतलब नहीं है, तुम्हारा रिटर्न फाइल होना चाहिए, तभी तुमको लोन मिलेगा। लेकिन पर्सनल लोन में जरूरत नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ व्हीकल लोन में जरूरत होता है और होम लोन में जरूरत पड़ता है। एजुकेशन लोन में भी जरूरत नहीं पड़ता है। एजुकेशन लोन में देखता है, लेकिन गार्जियन का देखता है, तुम्हारा नहीं देखेगा, तुम्हारे पापा को देखेगा। जैसे तुम कल के डेट में एमबीए करने के लिए जाना चाहते हो, 10 लाख रुपए खर्चा है, सरकार तुमको लोन दे देगा, लेकिन तुम्हारे पापा का 3 साल का रिटर्न फाइल पहले चेक करेगा कि तुम्हारा पापा क्या काम करते हैं, और तुम किस कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हो वो देखेगा। ये सारा प्रक्रिया जब तुम कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तुम्हारा सब ले लेगा।
उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा कि अब तुम लोन अमाउंट सेक्शन हुआ कि तुम लोन कितना लेना चाहते हो, तो तुम लोन ले रहे हो 5 लाख रुपया, तो 5 लाख दे दिया। उसके बाद तुम इंटरेस्ट बता दिया कि भैया अलग अलग लोन का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। होम लोन का अभी चल रहा है 9.64%, वो लेगा। व्हीकल लोन का 7%, तो वो लेगा। फिर तुम्हारा पर्सनल लोन का 11%, वो लेगा। और नहीं सुनता, मनी व्यू ऐप है, फलना ऐप है, बजाज वाला फोन करता है, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, वो लोग 28-29% लेता है। मतलब बात समझ में आ रहा है? अगर यहां पर से तुम गूगल में जाओ और ले लो लोन कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर। अगर तुम बैंक से एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख लोन ले लिया और वो तुमसे 9.5% ले रहा है, और तुम इसको 10 साल के लिए अगर लोन ले लेते हो, तो तुमको देना पड़ेगा 7,76,000 रुपया। यानी तुमको ज्यादा देना पड़ेगा कितना? 2,76,000 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। 6,470 रुपये महीना EMI आएगा। 5 साल तक तुमको देना पड़ेगा। जैसे हम लोन लिए गाड़ी का, तो हम लिए हुए थे 7 लाख का लोन लिए थे, और हमको 8.5% लग रहा है। और ये लिए हैं 7 साल के लिए, 7 साल। अभी हम इतना देते हैं, 11,086 रुपये महीना देते हैं लोन। हमको कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है? 2,31,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब मेरा 5 लाख लोन बच रहा है। हाँ, बाकी सब दे दिए। 4 लाख रुपये दे दिए लोन। बैंक क्या करता है ना, पहले इंटरेस्ट लेता है। जैसे तुम लोन लेगा ना, तो जैसे तुम 5 लाख, तुम्हारा ये जो दिख रहा है ना 11,000 रुपये, अभी हम दिखाएंगे तुम लोगों, तो बैंक पहले इंटरेस्ट लेता है, बाद में मूलधन लेना स्टार्ट करता है। हाँ, जैसे तुम्हारा 11,086 रुपया है ना, तो 11,086 रुपया में 7,000 रुपया खाली इंटरेस्ट ले रहा है वो। 3 साल तक खाली इंटरेस्ट 7,000 महीना लेगा, और मूलधन से 4,000 महीना घट रहा है तुम्हारा। 11,000 तुम महीना दे रही है ना, 11,000 महीना में 7,000 महीना तुम्हारा, 4,000 महीना मूलधन से घट रहा है। यानी अगर 1 साल के बाद हम लोन क्लोज करना चाह रहे हैं, तो 1 साल के बाद लोन क्लोज करना चाह रहे हैं, और टोटल हम लिए थे 7 लाख लोन, तो 1 साल में हम कितना पैसा उसको दे दिए? 11,000 मान के चलो, 11,000 रुपया इतने मान के चलते हैं, तो 11,000 इंटू 12 महीना 1,32,000 दे दिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता होगा कि 11,000 1,32,000 दे दिए, 7 लाख तो लोन लेवे किए थे, अब माइनस 1,32,000 रुपये कर देते, 5,68,000 दे देंगे। नहीं, ये जब तुम जाओगे ना सेटलमेंट करने के लिए, तो वो 4,000 इंटू 12 करेगा, 48,000 बस। अब तुम जब 7 लाख रुपए का लोन देने जाओगे, तो 7 लाख माइनस 48,000 ही घटाएगा। 5,52,000 तुमसे मांगेगा, 6,52,000 बोलेगा भैया और पैसा, बोला वो इंटरेस्ट कट गया। ये बतिया तुमको बैंक वाला नहीं समझाएगा, बोलेगा सर आप तो जानते तो काहे लोन लिए, हमको पता है हैं? तुम नहीं पूछेगा ना तो नहीं बताएगा। नहीं 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 पता रहता है, नहीं बताएगा, सब नहीं बताएगा। अगर तुम बता दिया ना, अभी एगो बता रहे ना, मेरे बगल में एक फ्लैट लिया है, ये सब चीज बाबू जान लो, ये सब तुम लोग को जन्म जन्म तक काम देगा। लोन लेने से पहले ये देखो, जो जानकारी नहीं होता ना, अभी सोच लो कि मेरे बगल में वो फ्लैट लिया, उसका फ्लैट का दाम पड़ा 35 लाख रुपया। 35 लाख में वो 10% डाउन पेमेंट कर दिया, यानी 3.5 लाख दे दिया, और 30 लाख लमसम वो लोन ले लिया। 30 लाख रुपया वो लोन ले लिया, 1 2 3 4 5 6, 30 लाख लोन ले लिया 8.5% के हिसाब से, और 20 साल के लिए ले लिया। अब उसको देना पड़ेगा 62 लाख रुपया, दुगुना। जो फ्लैट में तुम रहता है, देखता है ना, फ्लैट में रह रहा है, वो करोड़पतिया देखने में लगता है, अपने आप को तिस्मार समझता है, आधा जीवन वो सब लोन पर गुजारता है। उमर गया, उसके बाद उसका बेटा भरेगा। सोच रहा, मेरा एज अभी 35 साल हो रहा है, 36 साल। अब सोचो हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट लिए हुए हैं,
मेरा फ्लैट का दाम कितना है? मेरा फ्लैट का दाम है 27 लाख रुपया। 1 2 3 4 27 लाख रुपया, और 8.5% के हिसाब से ब्याज पर लिए हैं। 8.5%। और ये लेकिन कितना दिन के लिए है? 15 साल के लिए। ये 15 साल के लिए लिए हैं। तो हमको कितना महीना लग रहा है? तो चलो इसमें से हम 10 लाख रुपया बैंक को दे चुके हैं, मतलब 10 लाख दे चुके हैं, तो 17 लाख रुपया लोन लिए। अब 8.5 के हिसाब से 15 साल के लिए तो 16,000 पर मंथ देना पड़ेगा हमको। तो कितना ज़्यादा देना पड़ेगा बैंक को हमको? 13,13,303 रुपया। और लोन कितना लिए हैं? 17 लाख। और देना कितना पड़ रहा है टोटल? 30 लाख। अब बीच में हम टपक गए। अभी तो 4 साल हुआ है लोन लिया हुआ, फ्लैट लिया हुआ। अब अभी हमको 11 साल और हुआ देना है, यानी अभी कौन सा चल रहा है यार? 26। 11 साल बाद कितना हो जाएगा? 2037। अब बीच में 2035 तक में टपक गए। तब फिर मेरा बेटा भरदम गरी आएगा। अब अभी सोचो कि मेरा बेटा कितना साल का है? अभी वो है 6 साल का, 7 साल का, 6 साल का, 7 साल का है, 7वां साल, 6 साल का, 6 साल प्लस 11 साल, यानी 17 साल की उम्र में पैसा कमाएगा, भरेगा। और 16,000 महीना, और नहीं भर पाया तो बैंक आके नीलाम करके चल जाएगा। हाँ, नीलाम हो जाएगा फ्लैट। ये नहीं पता है? सब बर्तन उर्तन निकाल के सब फेंक देगा, अल्टीमेटम दे देगा कि इतना दिन के अंदर आपको पैसा जमा करना है। उसमें कुछ लोन माफ हो जाता है, जैसे अगर हम मर गए तो मेरा हमको 6 लाख रुपया देना है, तो उसके एवज में जब लोन होता है ना, तो लोन का इंश्योरेंस हो जाता है। जो भी लोन होता है वो लोन का इंश्योरेंस, पहले इंश्योरेंस नहीं होता था, अब लोन का इंश्योरेंस हो जाता है। ये जानकारी नहीं था तुम लोगों को? नहीं जानकारी ले लो। जैसे ही तुम फोन पे या गूगल पे से तुम अपना गाड़ी का ये इंश्योरेंस करवाओगे ना, तो इंश्योरेंस के ऊपर भी इंश्योरेंस होता है, उसका अलग से पैसा काटेगा। उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। जैसे तुम हम अपना गाड़ी का भी इंश्योरेंस करवाएं कुछ दिन पहले फोन पे से, तो गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं तो हमको लग गया 1200 कुछ रुपया। तो 1200 कुछ रुपया किसका इंश्योरेंस हुआ? इधर देखो, 1200 रुपया इंश्योरेंस हुआ मेरा। तो 1200 रुपये का जो इंश्योरेंस हुआ वो किसका हुआ? गाड़ी का। गाड़ी में टूटेगा फूटेगा तो गाड़ी का इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। लेकिन मेरा अगर हमको चोट लगा तो नहीं, तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। जो इंश्योरेंस हुआ उसी पर मेरा भी हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और उसका लिया अलग से 200 रुपया, और उसमें हम मर गए अगर एक्सीडेंट से तो मेरे परिवार को 14 लाख रुपया मिलेगा। ये तुमको समझा रहे हैं? लेकिन इंक्वायरी डॉट इंक्वायरी, यहाँ पर लिखिए इंक्वायरी। समझ में आया? समझ में आ रहा कितना महंगा है? इसीलिए लोन ही नहीं ली, झमेले खत्म। क्या इस समझा रहे थे तुम लोग कि लोन नहीं लेना चाहिए? इतना फ्री माइंड में रहते रहे, लोन रहेगा तो फ्री माइंड में रहेंगे। गाड़ी लोन पर, घर लोन पर, तो जीवन तो लोन पर गुजर रहा है। इसलिए किराया पर रह जाओ, लोन पर घर, फ्लैट घर ले लो, फ्लैट कभी नहीं। अब बैंक तुमको क्या करेगा कि तुम एक मंथली दो या ईयरली दो, बैंक मंथली लेता है। अब तुमसे प्रोसेसिंग फी लेता है, कोई बैंक लेता है, कोई बैंक नहीं लेता है। तो कोई बैंक ले लेता है 2%, 1% प्रोसेसिंग फी ले लेता है। 0 पॉइंट है प्रोसेसिंग फी, मतलब कि हम आपका लोन पास कर रहे हैं, इसके लिए आपका लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फी लेते हैं, कमीशन एक तरह से। हाँ, ये एजेंट को जाता है। तो 0.2% ले लिया प्रोसेसिंग फी, बहुत कम लेता है। अब 2% प्रोसेसिंग फी थोड़ी ले लेता है, सरकारी बैंक वाला नहीं लेता है। उससे भी खतरनाक है सर। यहाँ पर इंक्वायरी डॉट लाइन
हाँ, और कोई मन में डाउट आ रहा है पूछो। देखो हर एक बैंक का अलग अलग होता है प्रोसेसिंग फीस। मतलब कोई बैंक 0.2% लेता है, कोई बैंक 2.5% लेता है, अलग अलग। कोई बैंक लेवे नहीं करता है तो 0 0 कर दो, 1 रुपया लगेगा। और प्री पेमेंट अमाउंट लगता है, जैसे कुछ जैसे लोन लेने के लिए जाओ ना, जैसे हमसे एक्सिस बैंक वाला 5,000 रुपये ले लिया था, हम फ्लैट लोने पर लेने वाले थे, लेकिन हमको लोन मिलवे नहीं किया क्योंकि उस समय हमारा 2 ही साल का रिटर्न नहीं फाइल हुआ था, इसलिए लोन नहीं मिला। नहीं मिला तो अच्छे हुआ, हाँ बच गए। रिटर्न फाइल नहीं बोलेगी, इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग फी मान के लो ई लगता है, प्रोसेसिंग ई तुमको लगता है 500 1,000 लगता है। प्रोसेसिंग फी मतलब हुआ कि लोन अमाउंट का पैसा लेगा, ये ज्यादातर प्राइवेट बैंक वाला देता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ से खोलिए ना, स्क्रीनशॉट। जैसे प्राइवेट बैंक से तुम लोन लोगे ना, तो प्राइवेट बैंक वाला तुमसे लूट लेगा। वो 1 लाख रुपए तुम लोग लोन दिया है ना, तो 90,000 ही तुमको देगा, चिंता नहीं करना, लेकिन ब्याज लेगा 1 लाख। 10,000 रुपये घुरा फिरा के इसी में लीजिए ना, आपका प्रैक्टिस का बहुत कमी है, थ्योरी खाली पढ़ने के छोड़िए। और यहाँ से लेवल में जब ये देखो, तो मंथली ईएमआई तुम्हें कितना देना पड़ेगा। अब मंथली ईएमआई कितना देना पड़ेगा वो पहले निकालो। मंथली इंटरेस्ट रेट तुमको तो निकल गया, ये छोड़ दो अभी, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टोटल ईएमआई कितना देना पड़ेगा ये दिखाना है। अरे मंथली ईएमआई कितना देना पड़ेगा, तो मंथली ईएमआई कितना निकालना पड़ेगा, तो इक्वल टू डालो पीएमटी। पीएमटी का मतलब, पीएमटी एक फॉर्मूला है, पीएमटी क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ पर दे दो, पहले लिखना पड़ेगा रेट, तो रेट ले लो, रेट भागा 12, क्योंकि एक महीना में कितना महीना, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो एक साल में 12 महीना है, तो 12 से भागा दे दूँ, रटना नहीं है, समझना। एक साल में कितना महीना, तो 12 से भागा दे दिए, कॉमा डाले, और यहाँ पर डाल दिए टाइम। टाइम क्यों, 12 से पहले कर चुके हैं, अरे 60 लिखा हुआ है ना, तो पहले कर चुके तो कुछ नहीं डालेंगे, और माइनस लोन अमाउंट, और ब्रैकेट बंद जैसे करेगी तो तुमको 10,616 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। देखो इक्वल टू क्लिक किया, पीएमटी पर, पीएमटी मतलब फॉर्मूला है, ये पर मंथ ट्रांजेक्शन मत निकाल देते, ये फॉर्मूला है ना। शिफ्ट दबा के डालना, रेट, तो रेट पर क्लिक करो, पहले रेट पर, रेट को भागा दे दो 12 से, क्योंकि एक साल में कितना महीना, और फिर कॉमा डाल देंगे, और ये ऑलरेडी 12 से गुना कर चुके हैं तो कुछ नहीं करेंगे, और फिर कॉमा डालेंगे, और निगेटिव बैलेंस नहीं आए इसलिए माइनस का यूज करेंगे, और लोन अमाउंट पर क्लिक करके ब्रैकेट क्लिक करेंगे, क्योंकि निगेटिव अमाउंट में चला जाता है एक साल में, इसलिए माइनस लिखा जाता है। तो 10,000 रुपया तुमको टोटल देना पड़ेगा महीना। अगर ठीक है ना मुझे, आज थोड़ा पोछा उछा लगाइए ना, मत ये काम करना। अब बोलो यहाँ तक समझ में आया, लिखवा सब देंगे, चिंता मत करो, पहले समझो। अच्छा हम कहीं लिख के रखे हैं, हम समझे हैं कि नहीं, और अभी तक इतना देरी से समझा ही रहे हैं। ये मत समझना खाली हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को सिखा भी रहे हैं कि तुमको कोई बुड़बक नहीं बनाया आगे जाके। जैसे तुम कहीं भविष्य में लोन लेने के लिए जाओगे ना, उल्टी पुल्टी समझाता है, बहुत समझाता उल्टी पुल्टी, ठीक है। तो 10,623 रुपया 52 पैसा तुमको पर मंथ देना पड़ेगा। हाँ 52 पैसा, 0.2 पैसा नहीं छोड़ेगा रे। हाँ देखे वीडियो,
उसका गजब किया। अरे यहाँ हम तुमको 20 दिन पहले की बात बता रहे हैं। एगो आपकी गार्जियन पूरा चिल्ला रहा है एक्सिस बैंक में, काहे चिल्ला रहा है? तो उसका 16 रुपया की 100 रुपया हो था, और उसको बैंक भेज दिया 3,000 का नोटिस कि अगर 3,000 रुपया बाकी है जमा करिए। और आगे पूरा चिल्ला रहा है, बताइए 100 रुपया बाकी था तो उस समय काहे नहीं बोला? और अभी 3,000 भेज दिया। बैंक मैनेजर बोल रहा बैठिए बैठिए, शांत बैठिए शांत बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस कर देंगे। अगर बैंक 25 पैसा अगर प्रत्येक कस्टमर से मारने लगा, एक अभी एसबीआई का कस्टमर कितना होगा पूरे इंडिया में? हुआ था सर वो केस की। 5 करोड़। 5 करोड़ आदमी का 0.25 पैसा का डेली का मारता है बैंक, तो सोचो कितना पैसा कमा रहा है। 1 रुपया का जैसे लगा था सर प्रत्येक व्यक्ति काट दिया। हाँ, तो एक व्यक्ति केस किया था 1 रुपया के चलते, और कितना करोड़ हो गया था उसका, बटवाया सब बढ़ गया। ये हो गया तुम्हारा मंथली ईएमआई। टोटल पेमेंट कितना देना पड़ेगा? टोटल पेमेंट तुमको देना पड़ेगा 76 लाख रुपया। कैसे निकला? ज्यादा है क्या? इकाई 5 लाख है ना, तो इकाई इसको छोड़ दो, अभी इसको पूरा मिटा देते हैं। अब देखो, अब टोटल पहले इंटरेस्ट निकाल लो। टोटल इंटरेस्ट तुमको कितना देना पड़ेगा? टोटल ये हो गया तुम्हारा क्या उसको बोलते हैं, हाँ, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा हमको निकालना है, इंटरेस्ट पर मंथ, और यहाँ निकाल देंगे कैपिटल पर मंथ। अब देखो निकालते हैं, मतलब हमको खाली ये निकालना है कि 10,623 रुपया में हमको ईएमआई खाली इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है वो निकालना है। मेरा बात समझ में आया? अभी ये जो निकला वो क्या निकला? हर महीना भैया लोन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर है, लेकिन इसमें तुमको क्या निकालना है कि भैया कितना महीना हमको खाली इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो निकालना है। हम बैंक बस पूछेंगे नहीं भाई कि भाई हमको पर मंथ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, खाली वही बता दीजिए। बैंक वाला नहीं बताएगा। तुम पूछो, उतना बुद्धि है ना तुम्हारे पास, पूछिए कहाँ? पूछने के लिए भी तो बुद्धि होना चाहिए। वो तो तुमको बता दिया कि भैया 10,000 महीना आपको देना है, तुम चुपचाप हाँ 10,000 महीना देना, बात खत्म होगी। लेकिन ये तुम पूछेगा ना कि भैया इंटरेस्ट कितना लग रहा है, मूलधन कितना कट रहा है, उसको बताइए। तो नॉलेज होगा तब नहीं तुम पूछेगा। अब बताओ, तुम्हारे पापा को भी नहीं पता होगा, जो नहीं इस चीज को पढ़ा वो कैसे जानेगा? ऐसा तुम जो उस फील्ड में नहीं कनेक्टेड है तब तो तुम्हारे पापा ने है, और जिसका पापा नहीं जानते हो, जो मोटा मोटी काम करता है उसको क्या मतलब है? सही बोले ना? तो इंटरेस्ट पर मंथ कितना देना पड़ेगा? तो इक्वल टू PIPMT। IPMT का मतलब इंटरेस्ट फॉर्मूला है, शिफ्ट दबा देना, अब रेट पर क्लिक करना, भागा 12 कॉमा टाइम, पहले दे देना किस महीना का निकालना है तुमको इंटरेस्ट, तो चलो हम पहले महीना का दिखाते हैं, कॉमा टाइम कॉमा माइनस लोन, और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना। 4,061 रुपया महीना तुमको खाली क्या चीज लग रहा है? इंटरेस्ट, पहला महीना। हाँ, कि तो कम अमाउंट है तब ने। अगर अमाउंट यहाँ बढ़ गया, हाँ, अगर तुम यहाँ दे दो 17 लाख, तो तुमको 14,000 महीना खाली इंटरेस्ट देना होगा। तुम्हारे बाबूजी इतना नहीं बताए होंगे। नहीं नहीं, ये सब जानकारी होना भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अब तुमको मूलधन कितना लग रहा है, तो उसके लिए होता है PPMT इक्वल टू PPMT, ब्रैकेट डाल दो, अब रेट ले लो, रेट भागा 12 कॉमा टाइम, पहला महीना का, कॉमा टाइम
कॉमा माइनस लोन। 21,000 महीना तुमको देना पड़ेगा मूलधन, यानी 14,000 महीना ही तुम्हारा घटेगा बाबू, अगर 1 साल के बाद लोन सेटलमेंट करेगा। और एक चीज और बता देते तुम लोग को, सारा बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है। प्राइवेट बैंक में 3 प्रकार का है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का अलग रूल है। जैसे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, और एगो तुम्हारा देखता नहीं घरे घरे लोन बांटले चलता है, वो अलग रूल पर काम करता है। और ये सब जो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक है, वो अलग रूल पर काम करता है? हाँ, जो समूह लोन होता है वो बहुत इंटरेस्ट होता है। मेरा साला उसी मैनेजर है, छोटू सर का बड़ा वाला भाई। छोटू सर का मेरा 2 साला है, छोटू सर को है ना, उसका बड़ा भाई है। तो वो भारत फाइनेंस में मैनेजर है, उसका यही काम है। वो शुरू से स्क्रैच से ऊपर बढ़ा है। क्या बोलो? महीना लगता है, लेकिन जब वो पैसा नहीं होता है, तो वही हुआ तो समूह वाला लोन। जैसे क्या होता है ना, बहुत कोई क्या करता है बैंक, जैसे बंधन बैंक है, तो बंधन बैंक का ज्यादा समूह लोन चलता है। बंधन बैंक पहले क्या था? बंधन पहले बैंक नहीं था, बंधन स्मॉल फाइनेंस था, उसके बाद बंधन बैंक बना। हाँ, अब तुम लोगों को नया बात बता देते हैं, नहीं तुम लोग जानता होगा, किसी भी बैंक में तुम 5 लाख रुपया से ज्यादा जमा करते हो, क्या बोले फिर से बोलो, तो अगर किसी रीजन से बैंक डूब जाता है तो तुमको 5 लाख रुपया ही मिलेगा। 50 लाख भी जमा करोगे तो 5 लाख मिलेगा। ये कभी बैंक बताया है आज तक तुमको? तो उसका उपाय बता रहे, तुम हर एक बैंक में पैसा खाता खुलाता। जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होता है वो एक ही बैंक में कभी खाता काहे ना खुलाता है? एक्सिस बैंक में, HDFC में, SBI में, ICICI बैंक में काहे खुलाता है? एक बैंक में बता रहे, एक बैंक में अगर तुम जैसे HDFC है, HDFC में तुम 10 लाख लगा, और बैंक अगर बैंक डूब गया तो 5 लाख तुमको देगा। 5 लाख RBI का कहना है कि हम 5 लाख देंगे, अब 5 लाख तुम्हारा नहीं मिलेगा। 5 लाख बैंक में डूब गया तो फिर तुम्हारा पैसा कहाँ मिलेगा? वो RBI दे रहा है। जैसे यस बैंक नहीं डूब गया था कुछ दिन पहले, सिक्योरिटी मनी होता है। जैसे नहीं बोले झारखंड सरकार 5 लाख रुपया हम लोग से मांग रहा है, 5 लाख रुपया दो, क्यों मांग रहा है? कल के डेट में हम तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाए, वो देगा तुम। झारखंड सरकार 2 रुपये देगा तुमको। वो ऐसी चाल चल रहा है पैसा लेने का, वो ऐसा बना रहा है कि जिससे कि मैया योजना वाला पैसा आते रहे, भगवान की कृपा। ऐसा झारखंड सरकार किसी को फ्री में दे कुछ, मैया योजना कभी बंद नहीं होता। देता है ना बहुत, इनको मिल रहा है मैडम, आपको इनको नहीं मिल रहा। लिखिए चलो, यहाँ तक समझा? सेव आवर डाटा इन लीड CRM वाला खुली बोला। पहले मोबाइल में देखी वीडियो तभी समझ में आया, देख कर। ठीक है, जाइए फिर। अब प्रोसेसिंग फी कितना हो गया? प्रोसेसिंग फी लग गया मान के चलो 2%। %0.2% इक्वल टू 17 लाख का 2%, यानी 34,000 रुपये प्रोसेसिंग फी लग जाएगा। 340 रुपये प्रोसेसिंग फी लग गया, और इंटाइटल कॉस्ट भी लगता है मान लो 500 रुपये। ये सारा तुमको बैंक को देना पड़ेगा, ये पूरा निकाल देगा। बाप रे बाप सर, इतना झमेला है। उसके बाद और है अभी इनकम टैक्स। हाँ, अभी क्या है, ये कितना महीना देना पड़ेगा, पहला महीना में कितना देना पड़ेगा, दूसरा महीना में कितना देना पड़ेगा, ये सारा कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो सरकार चल रहा है कहाँ से? हमरे पैसे में मोदी मैया योजना बट रहा है, सब कुछ हम ही लोग को पैसा होता है, हम ही लोग को बुढ़ो बनाते। तो तुमको क्या लग रहा है?
बैंक सरकारी हैं? अभी बैंक सरकारी नहीं है, बैंक प्रोजेक्ट अभी हो गया तुम्हारा। अब देखो देखो इधर, अगर रेट है तुम्हारा हालांकि रेट कितना है 10%, तो हम ईएमआई कितना भरना पड़ रहा है हमको, इक्वल टू 36,000 महीना। लेकिन अगर यही रेट 12% रहता तो, 14% रहता तो, 16% रहता तो कितना देना पड़ता। इसीलिए सेलेक्ट कर लो इसको और इन डेटा टाइप में जाओ और यहाँ से ले लो डेटा टेबल और यहाँ से ले लो कॉलम इनपुट सेल और ईएमआई पर रेट पर क्लिक करके इंटर मार दो। अरे क्या हो, यहाँ पर क्लिक करो, ये ले लो, यहाँ पर अमाउंट है 36,000। अब पूरे को सेलेक्ट कर लो और डेटा टेबल में जाओ, डेटा टेबल और कॉलम इनपुट सेल रेट पर क्लिक करके ओके कर दो। क्या हो, तुमने बनाना नहीं आ जाएगा, समझा दे रहे हैं एक बार को। टोटल ईएमआई निकल गया, उसको छोड़ दो, खाली अमाउंट को ले लो, यहाँ जाना डेटा टेबल कॉलम इनपुट सेल रेट पर क्लिक करो ओके कर दो। देख लो ये तुम्हारा ई सेलेक्ट हो जा रहा था। 12% तक कितना देना पड़ता, 14% कितना, 16%। अरे महाराज उसको बुक मार्क बोलते हैं, नहीं कैसे दिखेगा, यहाँ पर जाइए बुक मार्क है, आप जो बुक मार्क करेगा उस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर इसको फोटो खींच लो। और किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है पहले इससे रिलेटेड तो पूछो। सीख मिल रहा है इतिहास में घर बनाना। एक्सपीरियंस टीचर के पास पढ़ेगा ना बाबू, यही फायदा है कि तुमको दो नॉलेज होगा, पढ़ाई का और पहले जीना कैसे। और जो नॉन एक्सपीरियंस टीचर के पास पहुंचे पढ़ेगा नहीं, जो नॉन एक्सपीरियंस टीचर के पास पढ़ेगा ना तो खाली तुमको पढ़ा देगा बस। अब सीआरएम, आपका सीआरएम यूट्यूब पे